legends never die. They're written down in eternity, but you'll never see the price it cost. The scars collected all their lives. तो यार कैसे है सब। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं नई गेम जो आई है फौजी, जो 26 जनवरी को रिलीज हुई। अब देखो, फौजी को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है पबजी से, ठीक है। अब पबजी एक बैटल रॉयल गेम है, क्यों एक स्टोरी बेस्ड गेम के साथ कनेक्ट करना उसको, पहली बात। दूसरी बात, जस्ट बिकॉज उसके नाम के पीछे जी है तो पबजी से कंपेयर करोगे? अरे ऐसे कैसे? आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं। अब आते हैं गेम के रिव्यू के ऊपर। तो कल मैंने जैसे ही ये गेम रिलीज हुआ मैंने डाउनलोड की, खेला और फर्स्ट इम्प्रेशन वाज मज़ा आया। ग्राफिक्स इसके अच्छे हैं और हाँ, बग्स थोड़े बहुत है क्योंकि गेम नया है। यहाँ पे कुछ गेम्स तो ऐसी भी होती है जिसके 13 सीजन बीत जाने के बाद भी बग्स ऑलरेडी इसके अंदर है। अब इस गेम के स्टोर के अंदर आप जाओगे और देखोगे तो कहीं पे भी गन का नामो निशान नहीं है, कोई गन नहीं है। अब ये बात मुझे भी मिसिंग लगी जब मैं गेम खेल रहा था कि गन तो होनी चाहिए, थोड़ी सी गन फाइट हो, थोड़ा कवर में जाए, थोड़ा स्नीकी अटैक हो, यार मज़ा आ जाता। लेकिन इसका जवाब भी इसकी स्टोरी में छुपा है। अब आते हैं इसकी स्टोरी के ऊपर, तो पहले ये वीडियो देख लो। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए, वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कम इन बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से घिरे पत्थर और चट्टान। जिसको नहीं पता, जिसने ये गेम नहीं खेला, उनको मैं बता दूं कि ये गेम बेस्ड है 15 जून को हुए गलवान घाटी के इंसिडेंट के ऊपर, जो रियल में कुछ ऐसा हुआ था। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि हमारे जवान पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा बनाए गए LAC के इंडिया के रीजन के अंदर उनकी पेट्रोल पोस्ट के ऊपर वहाँ पे सर्वेलेंस करने गए थे, वहाँ पे उनसे पूछताछ करने गए थे। तब चाइनीज़ आर्मी ने उनके ऊपर पत्थरों से और कटीले तारों लगे जो डंडे होते हैं उनसे, क्लब और रॉड, कील लगे रॉड, ये सब से अटैक किया था। और ये जो झड़प हुई थी पूरी रात चली थी। आप अगर स्टोरी पूरी देखोगे या आपको याद हो कि पूरी रात में 3 ऐसे इंसिडेंट हुए थे, 3 वारदातें हुई थी। वारदात तो नहीं बोलूँगा, सॉरी, 3 बार उनकी झड़प हुई थी उस रात को और हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। तो ये स्टोरी के ऊपर ये रियल इंसिडेंट के इर्द स्टोरी बुनी गई है जो इस गेम की कैंपेन की स्टोरी है। अब चूंकि उस इंसिडेंट में सारे के सारे मिली वेपन्स यूज़ किए गए थे, गन फायरिंग नहीं हुई थी, जैसे कि मीडिया में मैंने सुना है कोई गन फायरिंग नहीं हुई थी और बहुत खूनी झड़प हुई थी। तो मिली वेपन्स यूज़ किए गए थे, इसी के कारण हमें इस गेम के अंदर सिर्फ मिली वेपन यूज़ करना है और इसी वजह से कोई गन इसके अंदर डाली नहीं गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेवलपर ने जानबूझ के ये सब किया है। और अगर आपको याद हो, ये गलवान घाटी इंसिडेंट के बाद ही जो है चाइनीज़ ऐप्स बैन होना शुरू हो गए थे, जिसमें पबजी भी था। और पबजी के बंद होते ही फौजी का जो है अनाउंसमेंट हुआ था।
ओके, तो ये गेम में आपको करना क्या है, आप प्ले करेंगे कमांडर डिलोन का कैरेक्टर, जिसको अपने साथी को छुड़ाना है एलएसी पार्क जाके और फाइट करनी है मिली वेपन से। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको कुछ चेक पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होगा। अगर फाइट में आपकी हेल्थ लो हो जाती है तो कैंप फायर के सामने बैठ के आप उसको रीजनरेट कर सकते हो। लेकिन ये गेम में एक कैच डाला गया है कि जब आप हीलिंग करने बैठोगे आपका टाइमर जो है फास्ट चलने लगेगा। यहाँ क्या कर रहे हैं? इस गेम में मुझे कुछ ड्रॉबैक्स लगे, वो है पहला तो हिट पॉइंट, एनिमीज का हिट पॉइंट बहुत ज़्यादा है। आपको 10 से 15 पंच एक एनिमी को मारने पड़ेंगे तब जाके वो गिरेगा। ऐसे में अगर चार पाँच एनिमी साथ में आ गए तो आपको कितने सारे पंचेस मारने पड़ेंगे। ये चीज़ जो है गेम को बोरिंग सी बना देती है। और दूसरा, जैसे आप पबजी खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, तो उनको पता होगा कि जो मैप्स होते हैं, मैप्स के हर एक कॉर्नर को यूज़ किया जाता है अपने एडवांटेजेस के लिए। वैसे इस मैप के अंदर टेंट डाले गए हैं और ट्रक्स डाली गई है, वॉच टावर डाला गया है, लेकिन उसका कोई यूज़ ही नहीं है। अगर वॉच टावर पर कोई सर्च लाइट होगी जिससे बचते बचाते हमें मारना होता है एनिमीज़ को, या फिर टेंट में छुप के एनिमीज़ की बॉडीज़ को ठिकाने लगानी होती, या फिर स्नीकी अटैक करना होता, ऐसा कुछ होता तो थोड़ा गेम और एक्साइटिंग होता। आई होप कि डेवलपर्स इसको सुधार देंगे। बाकी इस प्रीमिस में इन सब का कोई यूज़ है नहीं। ओके, एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो है डेवलपर्स का मोटिव। तुम हमेशा ये गेम का आइडिया देखो कि ऐसी कितनी सारी शौर्य गाथाएं हैं जो घाटियों में या पहाड़ों में वहीं पे दम तोड़ देती है, या फिर मीडिया तक हम तक पहुंचती भी है लेकिन हम भूल जाते हैं। तो इनका मोटिव देखो कि अपने आर्मी के साथ हुए रियल इंसिडेंट के ऊपर एक गेम बनाना और उस स्टोरी को गेम के रूप में यंग जनरेशन तक पहुंचाना। ये मोटिव मुझे अच्छा लगा। दूसरा, आप इस गेम के अंदर इन गेम परचेज भी कर सकते हो, जैसे पबजी में रॉयल पास वगैरह खरीद, उसका 20% दोगे भारत के वीर को। डेवलपर का जो मोटिव है मुझे अच्छा लगा। अब आता है कंक्लूजन के ऊपर। तो जिस हिसाब से ये गेम स्टार्ट हुई है और डेवलपर का जो मोटिव मुझे लग रहा है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये लोग बहुत सारी ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज को कैंपेन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ओवरऑल ये गेम अच्छा है, आप खेलो, जाओ, डाउनलोड करो, सपोर्ट करो और अपने एक्सपीरियंस मुझे बताना कि कैसी लगी गेम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इनको शेयर करो यार। पबजी से कंपेयर मत करो, इट्स अ यूनिक गेम। और हाँ, कोरोना अभी गया नहीं है तो मास्क पहनते रहना और सैनिटाइजर यूज़ करते रहना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।